लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। लोकसभा चुनाव की तैयारी अपने चरम पे है। सारी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है 2024 का ये चुनाव विश्व का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। आइए आपको लेकर चलते हैं चुनावी यात्रा में और आपको बताते हैं कि कैसे है ये चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव। दो 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये चुनाव 44 दिनों तक 7 चरणों में होंगे, जिसे संचालन करवाने के लिए 1.5 करोड़ से भी ज्यादा मतदान कर्मचारी लगेंगे और लगभग 10 लाख से भी ज्यादा मतदान केंद्र तैयार किए जाएंगे। वहीं अगर भारत के इस चुनाव को वैश्विक मंच से तुलना करें तो आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं। 2024 के चुनाव में कुल 96.8 करोड़ योग्य मतदाता हैं, जो कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से भी ज़्यादा हैं। वहीं अगर हम सिर्फ नौजवान मतदाताओं की बात करें तो भारत में 19.7 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 20 से 29 के बीच में है। वहीं 1.8 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जो कि अपना मत पहली बार रखेंगे, यानी कि भारत के नौजवान वोटर्स जिनकी उम्र 18 से 29 के बीच है, अगर सिर्फ उनकी संख्या बताएं तो वो विश्व की 5वीं सबसे आबादी वाले देश ब्राजील से भी ज्यादा है। विश्व के सबसे बड़ा चुनाव होने के अलावा 1951 के बाद ये भारत का सबसे लंबा चुनाव भी होने वाला है। अगर हम पिछले 2 दशकों में हुई लोकसभा चुनाव की बात करें तो सन 2004 के लोकसभा चुनाव मात्र 21 दिन में खत्म हो गए थे। वहीं 2009 में 28 दिन का वक्त लगा था, 2014 में 36 और 2019 में 39 दिन तक चुनाव चले थे। 2024 का चुनाव 44 दिन में पूर्ण होगा, जिसने इसे अब तक का सबसे लंबा चुनाव बना दिया है। जिस तरह से चुनावी दिनों की अवधि बढ़ती जा रही है, उसी तरह से भारत में राजनीतिक दलों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम आंकड़ों पे गौर करें तो 1951 में भारत में केवल 53 राजनीतिक पार्टियां थी, जो कि 1996 में बढ़कर 209 हो गई। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि 2009 से 2019 के बीच में राजनीतिक पार्टियों की संख्या दुगनी हो गई है और पिछले लोकसभा चुनाव तक 673 राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में थी। जैसे जैसे समय के साथ चुनावी दिन और राजनीतिक पार्टियां बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे चुनाव पे खर्च होने वाली राशियां भी बढ़ती जा रही है। माना यह जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने कैंपेन के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें कुल 97 करोड़ वोटर्स है। इसका ये अर्थ होता है कि पार्टियां प्रत्येक वोट के लिए 1240 रुपए खर्च करेगी, जो कि पिछले साल के चुनाव के मुताबिक काफी ज्यादा है, जिसमें प्रत्येक वोट 700 रुपए खर्च किए गए थे। अगर सेंटर फॉर मीडिया स्टडी की एक रिपोर्ट की माने तो पिछले 2 दशकों में राजनीतिक कैंपेन का खर्च 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। जहां 1998 में 9000 करोड़ में कैंपिंग होती थी, वहीं 2019 में 55,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम कैंपेन पे खर्च हो रही है। हालांकि खर्च सिर्फ राजनीतिक पार्टियां नहीं, चुनाव आयोग भी करती है और इस बार ईसीआई ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए आपको दिखाते हैं भारत के कुछ अनोखे मतदान केंद्र। छत्तीसगढ़ के शेरादंड गांव में मात्र 5 लोगों के लिए बनाया गया है मतदान केंद्र। वहीं लद्दाख के गायक गांव में मात्र 7 लोगों के लिए 15,000 फीट की ऊंचाई पे बनाया गया है मतदान केंद्र। वहीं गुजरात के गिर जंगल के अंदर मात्र 1 मतदाता के लिए चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र निर्माण किया है। यह केंद्र गिर जंगल में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी के लिए लगवाया गया है। चुनाव आयोग तो पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपने मतदाताओं तक पहुंचे, तो थोड़ी कोशिश आप भी करें और अपना मतदान नहीं बल्कि महादान जरूर दें।